जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज तो सारे लोग ही खुश हैं जी। मार्केट में हर तरफ जो है वो हरियाली छाई हुई है। इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे और लास्ट पे कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लें। लेकिन इसके साथ-साथ जो सबसे अहम चीज़ है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मार्केट में आने वाले दिनों में जो सूरत-ए-हाल बन सकती है, उसके हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश यही होगी कि हम मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करें। 4600 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने ऐड किए, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो कुछ चीज़ें जो हैं, वो आपको चार्ट पर तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो 1 दिन के अंदर जो मार्केट की मूव रही है, अगर आप उसका थोड़ा-सा जायज़ा लें कि मार्केट जो है वो खुलने के बाद मार्केट के अंदर एक खौफ जो है वो बरकरार रहा मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। और जब तक मॉनेटरी पॉलिसी की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, आपको मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई। यानी कि ओपनिंग के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। को इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो हमें बेहतरी नज़र आई, उसमें जंग का किरदार तो अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन उससे भी ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने लिया है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप देखें कि मार्केट में जो सूरत-ए-हाल है वो आपको किस तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। अब ये अक्सर लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, जी ये नीचे जो टाइमिंग जो है ये 6 एएम, 7 एएम और 11 एएम जो है वो नज़र आ रही है, ये क्या है? यार ये असल में जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चूँकि मैं पाकिस्तान में तो हूँ नहीं, तो फिर ये यहाँ का लोकल टाइम है ना, यूके का लोकल टाइम है, तो 4 घंटे का चूँकि फ़र्क है, तो जिस वक़्त यहाँ पर साढ़े 5 होते हैं, यानी कि ये 5:50 है यहाँ से, आधे-आधे घंटे का ना, तो उसके बाद ये 1 आवर है, फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये साढ़े 5 बजे जब सुबह के वक़्त जो है वो मार्केट ओपन हो जाती है। सो आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो तफ़सील से बात करेंगे। 4600 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज तो बहार लगी हुई है जी, 20 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही अगर हम लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई कंपनी मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो अनचेंज रखी है और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों भी हम इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि शरह सूद मुझे तो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता शरह सूद में अगर कमी वाक़या होती है तो वो यकीनन मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने हुकूमत का बजट का जायज़ा लिया हो, तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ग्रोथ बेस बजट जो है वो लाने की कोशिश की है। क्योंकि अब देखिए हुकूमत ने आगे जाना है इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन में जाने के लिए हुकूमत का ग्रोथ दिखाना ज़रूरी है। ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो आईएमएफ के साथ भी डिस्कस हुई है। अब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत ने जो शरह सूद में इज़ाफ़ा नहीं किया, इसका मार्केट ने तो पॉज़िटिव इम्पैक्ट लिया है और पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो लेना भी चाहिए था, क्योंकि अगर शरह सूद में इज़ाफ़ा होता, तो एक तरफ तो आपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो कम किया है, दूसरी तरफ अगर आप शरह सूद में भी थोड़ा-सा इज़ाफ़ा कर देते हैं, तो वो ना सिर्फ़ कि आपके जो प्रॉपर्टी में जो आपने टैक्स रेट कम किए हैं, उसके ऊपर भी शायद उतना अच्छा इम्पैक्ट ना आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि इंडस्ट्री लिंक्ड है आपके बैंकिंग सेक्टर के साथ, कर्ज़ों के मामलात हैं, तो बिज़नेस के अंदर जो बेहतरी थी, वो नहीं आ सकती थी। अब ये जो दरमियान का जो रास्ता निकाला गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा रास्ता निकाला इन्होंने कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने जो है वो अनचेंज रखा है। इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी पॉज़िटिव जाएगा, क्योंकि टैक्सेस कम हुए और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पॉज़िटिव जाएगा, चूँकि इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में जो आपका सीमेंट सेक्टर है या दूसरे जो हमारे ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। फिर इसके साथ-साथ जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये है कि लीज़िंग और दीगर मामलात जो हैं उनके अंदर भी इज़ाफ़ा नहीं होगा। तो वक़्ती तौर पर जो हमारा ग्रोथ की तरफ जो हुकूमत जो है वो जाना चाह रही है, उस तरफ ये स्टेप इन करने की कोशिश कर रहे हैं
और जैसे ही बजट के मामलात मुकम्मल होंगे और उसके बाद एसआरओज़ जारी होंगे यकम तारीख के बाद, तो फिर आप देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो मूवमेंट है वो मज़ीद बनती हुई नज़र आएगी। और आखिरी बात जो है वो कहने का मकसद जो है वो मेरा वो ये है कि अब ये सिलसिला तो चल निकला, लेकिन क्या इसकी बुनियाद पर जो है वो अब मार्केट जो है वो ऐसे 4 लाख पे चली जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा मैंने आज से कुछ अरसा पहले जो है वो आपसे कहा था कि एक पॉइंट जो है वो कॉपी पेंसिल निकाल कर लिख लीजिए, वो यही था और उसमें मैंने यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट आपको मौका ज़रूर देगी, लेकिन वहाँ पर आप एग्ज़िट कर जाइएगा। ये चीज़ जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जिस तरह से मैं हर रोज़ सपोर्ट की बात करता हूँ, अब हमने जितने भी शेयर सपोर्ट पर जो थे वो रिकमेंड किए थे, चाहे उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के थे, चाहे उसमें सीमेंट सेक्टर के शेयर्स थे, चाहे जो है उसमें किसी और टेक सेक्टर के शेयर्स थे, अब वो सारे परफ़ॉर्म करना शुरू हो गए हैं। तो अब पैसे उन्हीं के बनेंगे जिन्होंने अपनी पोज़ीशंस जो थी वो किसी न किसी लेवल पर बनाई थी। अब अगले लेवल के ऊपर आपने वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, उसको साथ लेकर चिमट नहीं जाना उसके साथ। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लेकर चलते रहेंगे तो स्पाइक्स तो आएँगी, चीज़ें ऊपर-नीचे तो होंगी। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट रेट की तरफ से जो फ़ायदा पहुँचा है, ये फ़ायदा आपके पोर्टफ़ोलियो में भी नज़र आना चाहिए। और मैं अभी सोशल मीडिया पर भी मैंने सुबह यही पोस्ट की थी कि खुश होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, खुश होने का मतलब ये होता है कि अब आप प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी करें। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पायनियर सीमेंट के हवाले से है कि ये सोलर प्लांट की तरफ जो है वो अप्रूव हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अब डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपको मैपल लीफ पे नज़र आएगा। दूसरी खबर जो है वो गेल के हवाले से है। पिछले दिनों हमने जीएचएनआई के हवाले से भी आपकी खिदमत में ये जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो पेश कर दी थी कि हुकूमत के ग्रोथ प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए और मुस्तकबिल की प्रोजेक्शन करते हुए रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गेल की प्राइस जो है वो ₹860 तक जा सकती है। मैंने जब भी कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की है, उसमें हमेशा ये कहा है कि आपने इसको मन्नो-अन तस्लीम नहीं करना, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूर है। पढ़ने से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और प्राइस के हवाले से जो जो बताया जाता है कि ये प्राइस वहाँ तक जा सकती है, उसके साथ में रीज़निंग दी होती है। तो ये जो रीज़निंग होती है, जब आप ये सारी पढ़ते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में मज़ीद शेयर्स के हवाले से अगर आपने कुछ अपनी राय कायम करनी हो, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। तो ये पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट जो है वो वेव्स के हवाले से खबर है कि वेव्स पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 4 साल अपने मामलात जो है वो उनको रोकने के बाद अब दोबारा से अपने एसी बिज़नेस को जो है वो रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है, खपत तो वैसे ही बनेगी, सीज़न वैसे ही जारी है, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो आएगा। लास्ट पे जो है वो कैंडल डिस्कस करते हैं, लेकिन कैंडल डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा जंग के हवाले से अगर हम बात कर लें, कि जंग के हवाले से अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें नॉर्मलाइज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि मुआहिदा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी एक्सरसाइज़ जो है ये आखिर हुई क्यों? तो मेरी इस हवाले से ये राय है कि चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हुई नज़र ज़रूर आएँगी, लेकिन नॉर्मलाइज़ होंगी नहीं, ये सर्द जंग का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इसराइल के जो मामलात हैं वो उनको आहिस्ता-आहिस्ता उसने पाया तकमील की तरफ लेकर ही जाना है हर सूरत। लेकिन राइट एट द मोमेंट एक पॉज़िटिविटी जो है वो ऑयल मार्केट है उसमें आपको बेहतरी नज़र आ रही है। गोल्ड और सिल्वर में भी आपको बेहतरी नज़र आ रही है, स्टॉक मार्केट्स में भी नज़र आ रही है। और आखिरी बात सिर्फ मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं है, दुनिया भर की मार्केटें ऑल टाइम हाई की तरफ हैं। तो जब चीज़ें एक मर्तबा फिर हाई की तरफ जा रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपना एक डबल टॉप बनाने जा रही हैं। तो जब डबल टॉप बनता है, तो फिर वहाँ पर आपका काफ़ी हद तक जो है वो स्टॉप पर उतरना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। बाकी माशाल्लाह से आप लोग जो है वो हमसे बेहतर हैं, समझते हैं इन चीज़ों को कि आपने कितनी देर तक कंटिन्यू करना है। अब डिस्कस करते हैं जी आज की जो है वो कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्ग टर्म का टारगेट आपके साथ जो था वो 1-2 हफ्ते पहले डिस्कस कर दिया था। वही वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन भाई वहाँ तक डायरेक्ट मार्केट तो नहीं जाएगी।
इसलिए नेक्स्ट आपके पास जो लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से अपनी राय कायम करनी है और ज़रूर कीजिएगा। चाहे आपके पास फ़र्ज़ करें कि किसी चीज़ के 100 शेयर हैं, मेरे कहने के ऊपर 10 बेच दीजिएगा। ज़रूर बेचिएगा। और वो लेवल जो है वो आपने ज़हन में रखना है, अराउंड जो लेवल बनता है वो 1,82,000 का जो है वो अराउंड ज़ोन बनता है, जहाँ पर जाके मार्केट जो है वो रेज़िस्टेंस ले सकती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म का टारगेट था वो तो आप उस वीडियो के अंदर जाके दोबारा से देख सकते हैं। और आखिर में एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि देखिए, अब एक मर्तबा फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़, बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो कि शायद 1 वीडियो बनाया करते थे दिन की, अब दोबारा से 5-5 वीडियोज़ बनना शुरू हो जाएँगी। लाओ-लाओ की आवाज़ें लगेंगी। हमारे चैनल से आपको एक ही वीडियो मिलेगी या अगर किसी टॉपिक के ऊपर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन ये जो अफ़रा-तफ़री है, ये एक मर्तबा फिर जन्म लेगी। इससे आपने बचना है, टेम्पटेशन से बचना है और फोमो से बचना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो लेवल आए उस पे आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, लेवल पर बाय करें, लेवल पर सेल करें, अपने हिस्से का प्रॉफ़िट समेटें और उस कैपिटल गेन को दोबारा से री-इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इसी तरह से वेल्थ बनती है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री ली थी, तो भई ये सारा का सारा उसका पैनिक था और शायद आखिरी बात सिर्फ आपसे गुज़ारिश करता चलूँ और आप ये ज़रूर देखिएगा कि मार्केट तो शायद अपने हाई के ऊपर वापस चली जाए और उसको ब्रेक भी कर जाए, जो लेवल हमने आइडेंटिफ़ाई किया था। शेयर्स की प्राइसेज़ जो हैं वो अपने हाई पर वापस जाना मुश्किल होंगी। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।